चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का तो एडिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके साथ टी नहीं है, इसके साथ टी है, तो बात तो यही पे खत्म हो गई। तो इस 2 को इधर लाना पड़ेगा। 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन दिस विल बी 0 टू टी। ये हो गया आपका 98 इज इक्वल टू, अब ये है मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आएगा डिवीजन में टी। अब टी को आप सॉल्व कर सकते हो आगे, इसके 2 डेसिमल से आगे लाए तो इसके आगे क्या होता है पता है ना, कि 2 0 बढ़ जाते हैं। ये भी पॉइंट ऐसा आगे आएगा। सो 9800 अपॉन 2 आंसर आएगा 4900। दिस इज योर टी। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो ये वाला, फिर यहां पे गलती क्या होती है देखो, लगता है कि 2 से इसको काटूं और इसको 10 लिखो, नहीं, एक तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन है। दूसरा लगता है कि इन दोनों को ऐड कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब 20/1 प्लस 1/2 करो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40 प्लस 1/2, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटे? क्योंकि पहले एडिशन नहीं होता, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन करना मतलब पहले तुमको ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, ना कि इसको इसके साथ। तो चलो ये 20 है, तो चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको, इसको मैं 30 बना देता हूं। 30 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब ये देखो, हाँ इसको इससे काट सकते हो। इसको कैसे काटना है? बहुत ही आसान है। एक तो नहीं समझ में आ रहा तो इधर बाजू में लिख लेने का, 0.002 अपॉन 2 है। तो सिंपल है, जितने जीरो है उतने लगा दो पहले, तो 0.0020 हो गया काम, यहां तक पहुंच गया। 2 1 जा 2, तो ये 1, तो ये आ गया आपका 0.001। और फिर मल्टीप्लिकेशन में टी है तो अब ये टी। अब याद रखो, अब भी तुम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ टी नहीं है, इसके साथ टी है, तो ऐसा तो एडिशन नहीं होता। तो फिर इसको इधर लाना पड़ेगा। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 0.001 टी। ये बचा 10, और ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन में अब ये आएगा डिवीजन में, एंड दिस विल बी योर टी। सो टी इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले को? तो मैंने बोला कि 10 डिवाइडेड बाय 0.001 ऐसा है। इसका मतलब क्या है? अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट रहता है, और आगे कितने भी जीरो अपने मन पर रहते। तो इसको इधर लेके आओ, 3 प्लेसेस राइट को लिए तो ऊपर भी 3 प्लेसेस राइट को लेने पड़ते हैं। ये हमने इंडाइसेस में देखा है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका ये 10 और ये आगे वाले 3 जीरो, और नीचे कुछ नहीं 1 है। ऐसा करो, या फिर तुम कैसा कर सकते हो, इसको देखो, या फिर और 10.000 है, नीचे क्या है, हाँ जीरो लिखो मत, कोई परेशानी नहीं। तुम क्या कर सकते हो, नीचे ये जो 0.001 है इसको क्या लिखोगे, 10 अपॉन, इसका अगर पॉइंट इधर लेके आओगे तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये नीचे 1 है। अब ये 10⁻³ का मतलब होता है ये 10 ऑलरेडी, और आगे इसकी वजह से 3 जीरो, 1 2 3 हो गया आपका 10,000। ये भी और ये भी आंसर सही है, एक ही है, राइट। नीचे 1 लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, यूजुअली हम लिखते ही नहीं है। चलो आगे वाला देखते हैं। ये एक तो सबसे पहले t² देख के घबराना नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो t², इसको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अब मैं क्या बता रहा हूँ देखो, इसका t² का फाइनल में देखेंगे क्या करना है। ऐसे समझो कि ये कुछ x की तरह है। अब देखो, एक तो इसका इसके साथ कुछ नहीं होता, ये भूलना ही नहीं, पहले इसको इधर ही
एब्जॉर्ब मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको क्या फिर इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, मतलब इधर लेके आओ। तो 20 है -3 है इज इक्वल टू, अब देखो अब इससे ये कटता नहीं तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये जो दिख रहा है ना ये पूरा कैसा लिख सकते हो, ये ऊपर रहते, ऐसे बाजू में लिखने का मतलब ऊपर रहते। तुम ऐसा 3×4/7 लिखोगे तो ये ऐसा बाजू में है, इसका मतलब ये 3×4 ऊपर ही रहता है। ये एक लिखने की स्टाइल है, ऐसा बाजू में लिखते। तो ये तुम्हारा ये सब दोनों ऊपर गए, ऊपर ऊपर मतलब 1 × 0 पॉइंट न्यूमरेटर में गए, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको रहने दो या फिर निकाल दो। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या है, कुछ भी नहीं बचता। इधर तो 17 आ गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो है वैसा ही रहेगा। 0 पॉइंट किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहता है। और ये इंटू को निकाल सकते हो तुम, खाली पीली दिया होता है इंटू, इंटू लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन कब अल्फाबेट्स में, मतलब ऐसा A × B है, तुम इसको A भी लिख सकते हो। हाँ लेकिन 20×5 है तो इसको तुम 20 और 5 ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे इंटू लगाना ही पड़ेगा। जब तुम ऐसे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हो तब इंटू लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लस लिखना पड़ेगा, याद रखना। A+B को तुम A भी नहीं लिख सकते। हाँ अब देखो ये 0.05 × t² डिवाइडेड बाय 2 हो गया, राइट। अब क्या है, ये इधर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 17 × 2। और ये जो है ऊपर यानी t के मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा, नीचे 0.05 इज इक्वल टू t²। अभी t² रहने दो, इसको टेंशन, इसका टेंशन लेना ही नहीं है अभी तुमको। तो ये t² इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, अब करना क्या है देखो, 17 × 2 अपॉन 5 इंटू, अब ये इधर चला जाता है ऐसा, तो इसको हम 10⁻² लिखते हैं। या फिर तुम डायरेक्टली इधर 200 भी कर सकते हो, ये सब मैंने बताया है, राइट। क्यों, क्योंकि अब ये 10⁻² ऊपर जाके क्या बनेगा, 10⁻² ही बनता है। और 10⁻² मतलब इसके आगे 2 0 रहते, 10⁻² का मतलब क्या है, 100 रहता है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 200 डायरेक्टली, ठीक है। ये इसका 0 इधर और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ऐसे पॉइंट देके 2 0 रहते, तो इसके अगर 2 0 से शिफ्ट करोगे पॉइंट को तो इसका भी 2 0 से शिफ्ट होता है पॉइंट, ऊपर नीचे है तो, ऊपर नीचे है तो ऐसा, लेकिन साथ में है तो, साथ में है तो ऐसा नहीं होता बच्चे, मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर है ऐसा तो इसका इधर किया तो इसका इधर करना पड़ता है शिफ्ट, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों का राइट को करना पड़ता है या फिर दोनों का लेफ्ट में। अब ये 5 4 × 20 5 चौक 20, और ये तो तुम्हारे पास t² कितना आ गया, 17 × 40, तो t² कितना आ गया तुम्हारा 17 4 × 68, तो t कितना आ गया, t कुछ नहीं, ये स्क्वायर इधर जाता है। तो फाइनल में ये स्क्वायर का टेंशन नहीं लेना, फाइनल में क्या करना है, अभी जब लास्ट स्टेप आएगा तो स्क्वायर को इस साइड लेके जाना है, 680 लिखो, ये स्क्वायर लेफ्ट का राइट जाके स्क्वायर रूट बनता है, बस। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालो सर, इसका टेंशन मत लो, तुमको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे रहेंगे, फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा 625 और इसका स्क्वायर रूट है तो फिर कितना है 25, ऐसा निकालना पड़ेगा। या फिर अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलना तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चौथा वाला देखो, नंबर डालना मैं भूल गया था, अच्छे से नंबर डालो। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ना पूरा मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आराम से करो, 6 2 = 12, और पॉइंट कितने के बाद देना होता है, 1 2, मतलब यहाँ पे एक्चुअली रहता है तो 1 2 यानी 0.12, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे आंसर आता है 0.12, ये हमने डेसिमल में ऑलरेडी देखा है, और ये यम आगे है तो ये यम भी आएगा,
इक्वल टू, अब यहां एक तो इन दोनों का एडिशन नहीं करना है बेटे, जल्दबाजी करनी ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके साथ यम है, इसके साथ नहीं है, ये यहां से यहां तक। फिर इन दोनों का भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 3 को वैसा ही लिखो ना, तो इन दोनों का करना है। क्यों? क्योंकि इसके पास यम नहीं है, इसके पास यम है, तो पहले 3 लिखो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो क्या आएगा 4 2 जा 8 और 2 के बाद 0 यानी 0.08 प्लस 3m। अब इन दोनों का एडिशन होगा, इसका नहीं, इसको हम इधर लेके आएंगे बच्चे, तो कितना 0.12m माइनस 3m इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। अब इसका एडिशन ऐसे नहीं करना, 8 और 3 11 ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ऐसे बाजू में आराम से करना है बिल्कुल। कैसे करेंगे देखो, ये 3 है, अब यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में पॉइंट रहता है इधर, और आगे क्या रहता है, आगे कुछ नहीं मतलब 0 लिख सकते हो तुम कितने भी। और इसको कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे किधर भी नहीं लिखना है 0.08, ऐसे नहीं लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.08 इस तरीके से बिल्कुल आराम से। अब क्या करना है, अब ये एक्स्ट्रा 0 को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब ये हो गया 8, ये हो गया 0 और ये, तो इसका आंसर आता है 3.08। उसी तरीके से इनका भी सब्ट्रैक्शन करना है। अब इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यम को बाजू में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यम जो है ना ऐसा कॉमन भी निकाल सकते हो ब्रैकेट के बाहर, 0.12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3.08 है। अब इसका भी इधर बाजू में कर लो, देखो अब सबसे पहले तो बड़ा वाला ये है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को निकालना है, तो 3 माइनस 0.12, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, यानी 3 को कैसे लिखना है 3.00, और इस 12 को कैसे लिखना है, ये 12, ये। अब ये कैसे आता है, ये तो तुमको पता ही है किस तरीके से आता है, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया और ये 2 आ जाता है 2.88। हाँ, अब यहाँ पे आ गया 2.88, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ा है उसका साइन, बड़ा कौन है, ये 3 है, तो ये माइनस 2.88 यम इज इक्वल टू 3.08। ये यम जैसा है वैसा का वैसा लिखा हमने। अब देखो, अब यम कैसा आएगा, यम की वैल्यू क्या होगी, देखो 3.08 और ये डिवीजन में लेके जाओ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये माइनस का भी प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन का भी डिवीजन में। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। जब मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में लेके जा रहे हो तो बिल्कुल ही साइन चेंज करना ही नहीं है, बस आपको डिवीजन में लेके जाना है, जो भी साइन है वही रहनी। हाँ, अगर ऐसा होता -2.88 प्लस यम इज इक्वल टू 3 ऐसा कुछ होता, तो इसको इधर ले जाके प्लस बनाते हम, यम इज इक्वल टू 3 प्लस 2.88, ऊपर का ऊपर ही है, लेकिन ये ऐसा डिवीजन में नहीं लेके गए, तो इधर ना, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये कुछ नहीं मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन रहता है ऐसा, तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला गया, तो साइन चेंज नहीं करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस होता है, आंसर माइनस में आता है। अब ये डिवीजन ठीक है, अब तुम करो रिडक्शन से, मैं इसको नहीं करने वाला, ऐसा भी आंसर रखे तो भी चलता है, क्या -3.08 अपॉन 2.88, ये है आपका आंसर। चलो आगे ये, अब आगे यहां पे देखो, इसका और इसका एडिशन नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 5, देखो इनका एडिशन नहीं होता, अगर तुम ऐसा लिखते हो 0.05 प्लस 3t, ये इनका एडिशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके पास t नहीं है, इसके पास है, नहीं होता, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आता, टी हो या ना हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, 5 3 15,
और 2 के बाद 0 यानी ये ऐसा, और t जैसे का वैसा। अब इधर देखो, ये पहले इन दोनों का नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। अब इसका मैंने मतलब कैसे बताया तुमको, कैसे मतलब बताया तुम लोगों को कि ये किधर रहता है, ऊपर रहते हैं, वह ऊपर, मतलब 0.06 इंटू, अब ये पहले t लिखो या फिर पहले 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नीचे 2 है और ये प्लस 3/2 है ऐसे। तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं रहता मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितना हो गया अभी, इससे ये कटता भी है, ये कैसे कटता है, 0.023 ये आगे का 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ये मल्टीप्लिकेशन हटा दो, डायरेक्ट टी लिखो, कोई जरूरत ही नहीं रहती, मल्टीप्लिकेशन का साइन अल्फाबेट के साथ नहीं लिखा तो भी चलता है, प्लस 3/2। अब याद रखना है सर नीचे का 2 क्यों निकाल दिया है, डायरेक्ट ऐड कर सकते थे ना, अरे नहीं, एक तो सबसे पहले हमको इन दोनों को ऐड करना नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं। हाँ, अब इसको एक दो तरीके से कर सकते हो तुम। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये 30 प्लस 0.15t। अब क्या है, इसका इधर इसके साथ होता है एडिशन और इसका इसके साथ होता है, याद रख, या फिर उल्टा करो, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ और साइन चेंज करो, तो ये क्या है देखो 0.15t, ये प्लस है तो माइनस बन गया, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस 0.03t इज इक्वल टू, ये है आपका 3/2 और ये इधर से इधर चला गया यानी -30। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बताया, डायरेक्टली जैसे नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो ना वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। कैसे, इधर बाजू में कौन है बड़ा, ये रहता है बड़ा, देखो ये 3, तो ये 0.15, नंबर के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी 0.03, तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0.12 आएगा, और t जैसे का वैसा रहेगा, है ना, t को हम कॉमन निकालते, तो ये बन गया आपका 0.12t इज इक्वल टू, अब इसका तो पता ही है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाता है, राइट, सो 3 माइनस 60/2 इस तरीके से। देखो अब 0.12t इज इक्वल टू, ये माइनस कितना हो जाता है 57 और बड़ा है 60 इसलिए -/2। तो अब आगे देखो क्या होगा, 0.12 इज इक्वल टू, इसका डिवीजन करो तो -28.5, ये t है रे भाई, t है, अब t इज इक्वल टू क्या है -28.5, और ये अब मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा 0.12। अब इनका डिवीजन कैसे करते हैं हम, इसका डिवीजन कैसे करते हैं हम, देखो डिवीजन मैंने क्या बोला, इसका पॉइंट, इसका जो पॉइंट है इसको 2 से इधर शिफ्ट करो, इसको भी 2 से, 2 से मतलब इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 रहता है, तो ये ऐसे, तो तुम्हारा t इक्वल टू क्या आ गया -2850/12। अब ये 12 से इसको छोटा कर दो, तो ये कितना आता है -237.5 इस तरीके से। चलो अब इसको देखते हैं, चलो इधर आ गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो कोई टेंशन लेना नहीं है हमको, टेंशन तो लेना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। सबसे पहले होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन नहीं करना है, तो 0.08 प्लस 6, इधर इन दोनों का कुछ नहीं होता क्योंकि इधर t नहीं है, इसके पास t है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, टेंशन भी नहीं लिया तो भी चलता है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, या फिर चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप, तुम इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नीचे, तो 3.2 प्लस 4t² प्लस इन दोनों का 10.8, अब ये दो दोनों के नीचे आएगा, सबके नीचे दो, सबके नीचे दो, या फिर ऐसा मत करो, सिंपली रहने दो इसको, इसको आराम से रहने दो, शांति से रहने दो। हाँ, इस 5.4 को क्या करो, इधर लेके आओ, ठीक है,
तो पहले तो इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, डायरेक्ट एडिशन। अब इधर बाजू में नहीं करके दिखा रहा मैं, है ना। 6, ये ऐसा नहीं होता 6 और 8 14, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 6 है, 6 के आगे कुछ नहीं मतलब पॉइंट रहता है, और कितने भी जीरो लगा सकते हो। और नीचे क्या है 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 इधर 0 8, ऐसे। तो ये हो गया आपका 80.6 यानी 6.08 इज इक्वल टू। हाँ, अब क्या कर सकते हो तुम, इस 5.4 को लेफ्ट साइड को लेके आओ, ये हो गया आपका 5.4 इज इक्वल टू, इसको कुछ मत करो अभी, अरे कुछ मत करो रे भाई, ऐसा नहीं 4 2 4 ऐसा, ऐसा नहीं, एक को नहीं काट सकते, दोनों को काटना पड़ेगा, दोनों को काटना पड़ेगा। सो 4t² अपॉन 2। अब देखो, अब देखो इनका सब्ट्रैक्शन, अब ये सब्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बहुत ही सिंपल फंडा है। 6.08 माइनस 5.4, आगे कुछ नहीं मतलब 0, आगे कुछ नहीं मतलब 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो 8 में से 0 चला गया 0, ये कितना होगा 10 में से 4 6, और ये 0, ठीक है। और बड़ी वाली संख्या कौन है, ये है, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस आएगा आंसर 0.6। देखो भाई 8 में से 0 चला गया तो 8 रहा, अरे भाई क्या ऐसा, इज इक्वल टू 3.2 प्लस 4t²। अब ये जो नीचे 2 है डिवीजन में, पहले इसको मल्टीप्लीकेशन में लाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इस 3.2 को इधर सब्ट्रैक्शन में लाते, नहीं नहीं, जो सबसे नीचे है सबके साथ जिसका ब्रैकेट है, ऐसा मतलब ये ऐसा रहता है ऐसा, तो पहले उसको लाना पड़ता। 0.68 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.2 प्लस 4t²। तो ये कितना हो गया अभी इनका मल्टीप्लीकेशन, 12 13 1 2 1.36। अब ये 1.36 है, अब इसको इधर लाओ लेफ्ट में, तो ये हो जाता है 3.2, और इन दोनों का एडिशन नहीं करना है भाई, इसके साथ t नहीं है, इसके साथ t² है, ये सब याद रखना है। तो 3.2 इज इक्वल टू, ये तो चला गया, अब 4.t²। तो क्या बचा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, दिखता है ये, अरे ये तो 3 नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पॉइंट के आगे का देखना पड़ता है, इसका 3 है, इसका 1 ही है, तो पॉइंट के आगे 3 वाला बड़ा है तो 3 ही बड़ा है, क्योंकि इसके आगे तो हम ऐसा 0 भी लगा सकते हैं ना, पॉइंट के आगे का देखना पड़ता है, पॉइंट के आगे किसकी संख्या बड़ी है, राइट। सो 3.2 और 1.36, ऐसा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसको उल्टा तिल्टा नहीं लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, 136 ऐसा नहीं, नो नो नो, पॉइंट किधर है, इधर है, इसके आगे क्या है 1 है, फिर क्या है इधर, ऐसा इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 लगा सकते हो, ऐसा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसको ऐसे नहीं लिखना है 3.2 1.36, नो गलत। तो चलो, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे भाई, 10 में से 6 चले गए 4, फिर ये हो गया ये 11 में से 3 चले गए, हाँ 8.2 में से 1 1.84, 1.84 आता है इसका आंसर, और बड़ी संख्या ये है, इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस, इज इक्वल टू 4t²। अब क्या हो गया, देखो ये, अब देखो, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आएगा, -1.84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू t²। अब इसका डिवीजन करना है, तो t² इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 से डायरेक्टली तो 1 को भाग जाता नहीं, तो 18 लेना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट आ रहा है तो पहले पॉइंट देना पड़ेगा, और माइनस है एक बार तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट, अब 18 को 4 4 जा 16, 2 बचे 24 हो गए, 4 6 जा 24, ये हो गया आपका t²। तो t क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -0.46, ये आपका आंसर आता है ऐसे। अब माइनस का स्क्वायर रूट कैसे निकलना है इसका भी टेंशन मत लो, लेकिन ऐसे आता है स्क्वायर रूट ऑफ -0.46, ये
अब ये फाइनल देखते, फाइनल वाला। चलो सबसे पहले तो क्या करना होता है, देखो आराम से और क्या सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इधर राइट हैंड साइड में देखोगे तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका, नो इसके साथ नहीं, क्योंकि बीच में प्लस आया ना, जिधर जिधर मल्टीप्लिकेशन पहले उसको, फिर इसको, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ये 3 जैसा का वैसा है, ये है आपका 0.023 प्लस, अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो कितना होता है, 4 5 जा 20 और 22 जा 40। हाँ अब जीरो कितने के बाद लगाने हैं, देखो कितने के बाद, 1 2 3, इधर रहता है ऑलरेडी 3 प्लेसेस, लेफ्ट को लाओ, 1 2 3, यानी यहां पे एक जीरो आएगा, इधर ऐसा, इस तरीके से 0.04, ये है आपका आंसर 0.040 माइनस 5.4 प्लस 0.3 एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का 32 जा 60, 2 के बाद 0, यानी सिंपली यहां पे प्लस, अब इन दोनों का ये क्या है रे, देखो जरा, 1/2 इंटू 7, यानी 1 इंटू 7/2, यानी 7/2। सो ये तुम्हारा डायरेक्टली 7/2 प्लस 0.02 एम स्क्वायर। अब क्या करना है, पहले इसको, इसको उड़ाने का, तो उसमें भी पहले इनका एडिशन करके लो, वो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, एडिशन कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.023 प्लस 0.040, तो ये है 3, ये है 6, 0.0, तो ये आ गया तुम्हारा। अब वैसे का वैसा बस इस स्टेप को लिखना है, तो देखो ये 0.063, तो बस तुमको क्या करना है, यहां से जीरो, यहां पर 0.063 लगाना है, ये वैसा ही है, बस यहाँ पे 0.063 और ये आपका माइनस। अब ये सब्ट्रैक्शन भी उसी हिसाब से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेकिन बड़ी संख्या कौन है, ये दिखती बड़ी है लेकिन ये होती है, क्योंकि पॉइंट के नीचे इसका क्या है 5 है, इसका पॉइंट के आगे क्या है 0, तो 5 भी बड़ा होगा, तो सब्ट्रैक्शन कैसा होगा 5.4, उसमें से माइनस करना है, इसको कैसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.063, अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये 0 रहते। अब ये करो, तो 3 गए 7 बच्चे, 9 में से 6 गए, 3 बच्चे, 3 में 3 5, 5.337, 5.337, और ये माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का साइन माइनस है, तो ये हो गया माइनस। ऑफ कोर्स आगे जैसा है वैसा ही करो, हाँ तुम इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 7/2 को डिवाइड करके लो, 7/2 को जब तक डिवाइड करके अगर लोगे तुम, तो तुम्हारा ये आ जाता है 3.5, तो यहां पर तुम क्या कर सकते हो, 3.5 लिख सकते हो, और फिर इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों का एडिशन आप डायरेक्ट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 63.5 आता है, इसको मैं उड़ा रहा हूं अभी, और आगे जो है तुम्हारा ये, इसको कुछ नहीं करना है भाई। हाँ जब तक तुम एक बात और भी कर सकते हो, तुम इसको ना, ठीक है अब रहने दो, 0 टू एम स्क्वायर,
अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। नहीं बेटा, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये इधर ब्रैकेट है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन, बस 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, फिर एक 0, 3 5 जा 15, 16, तो कितना हुआ 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से। और ये माइनस माइनस इंटू प्लस, इसका प्लस और ये माइनस प्लस 0.3 यम स्क्वायर, और ये प्लस इधर आके माइनस बनेगा, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ 0.02 यम स्क्वायर। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बस इसके ही साथ हो सकता है क्योंकि दोनों के पास यम स्क्वायर है, और इज इक्वल टू 63.5 ये वाला। अब इसको तुम इधर लेके आओ, इन दोनों का क्या है झोल, सब्ट्रैक्शन है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। मैंने बोला ये यम स्क्वायर का कुछ नहीं रहता, बस इनका ही करना होता है और यम स्क्वायर को बाद में लगा देना है, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए तो देखो यम स्क्वायर कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा 0.3 माइनस 0.02, 63.5, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस 16.001। अब देखो मजा आ रहा है ना, देखो अब इनका सब्ट्रैक्शन क्या है 0.3 माइनस 0.02, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, जिसके कम जीरो है वही बड़ा रहता है, ठीक है। तो 0.02 कैसे लिखना है 0.02, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसके आगे कुछ नहीं मतलब जीरो लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कितना, ये 8 बचा, ये 2 बचा, और ये, और बड़ी संख्या ये है, इसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो यम स्क्वायर 0.28 इज इक्वल टू, अब इसका पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 16 पॉइंट, एडिशन है तो किसको भी ऊपर लिखो किसको भी नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 63.5, आगे कुछ नहीं मतलब जीरो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब जीरो लगा सकते हो, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये एडिशन है 10597, तो ये हो गया भाई 79.501, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब आएगा डिवीजन में, तो यम स्क्वायर इज इक्वल टू 79.501 अपॉन 0.28। तो इनका अब कैसे करना है, मैंने बोला नीचे वाले के दो राइट को ले लो पॉइंट प्लेसेस, मतलब नीचे वाला जो डेसिमल पॉइंट है उसको दो प्लेसेस से राइट को शिफ्ट करोगे तो ये ऊपर वाला भी दो प्लेसेस राइट को शिफ्ट हो जाएगा, और ये बनेगा 7950.1 अपॉन 28। अब इसको छोटा करो थोड़ा, होता है ना, 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 4 7 28, 4 7 जा 28, ऊपर भी देखो क्या होता है 4 से, 4 1 जा 4 1 जा 4, 3 बचे 39 हुआ, 4 9 जा 36, 3 बचे फिर 35 हुए, 4 8 जा 32, 4 4 38, 3 बचे फिर 30 हो गए, 4 7 जा 28, 2 बचे, यहाँ तक आ गए हम, समझ में आ रहा है कि आप पॉइंट है तो पॉइंट देना पड़ेगा, 2 बचे 21, 4 5 जा नहीं 4 5 जा 20, 1 बचा, 4 2 जा फिर 4 5 जा, ये तुम कर सकते हो, तुमको जैसे आता है वैसे करो। अब ये 7 से इसको काटना है, ठीक है, काटो, तो ये आता है 283.93, अब आगे नहीं जाना है, बस हो गया। ये है आपका यम स्क्वायर, ये यम नहीं है, यम क्या होता है फिर, बस इस स्क्वायर को इधर लेके आओ तो स्क्वायर रूट बन जाता है 283.93। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने की अभी जरूरत नहीं है, आगे चल के तुमको कैसे निकालना है पता है, या फिर आपने किया भी है, रफली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, रफली इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 283.93 रेस टू 1/2 भी लिख सकते हो। तो इसका एक रफली स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो तुमको याद होना चाहिए,
16 का स्क्वायर कितना है 256। 17 का कितना है 289। चलो ये 17 के स्क्वायर के पास ही लग रहा है, तो ये कुछ 16.8 वगैरह होगा अंदाजे। लेकिन यहां तक भी आंसर निकाला, बस हो गया यही। ओके